हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का आज 25 फरवरी को इंग्लिश विषय का बोर्ड का एग्जाम था। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर यानी कि जो आज एग्जाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर वाले, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, सीन पैसेज हो, पोएम से स्टैंजा हो, ग्रामर के क्वेश्चन हैं, उन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश कोर इंग्लिश का है, सेट डी है, और सभी सेट के अंदर क्वेश्चन सेम आए थे। बस क्वेश्चनों की पोजीशन जो है बदल रखी थी, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर से ही बाकी जो कोड वाले हैं ए, बी और सी वाले, वो भी जो है अपने आंसरों को मैच कर सकते हैं। तो ये आया था पहला पैसेज सेक्शन ए के अंदर, अनसीन पैसेज। इसको पढ़ना था, समझना था, और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चनों के आंसर देने थे। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है इस पैसेज के, और जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का, इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन ये है, और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तो ये है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी। द इम्पोर्ट्स एंड रिसाइकल्स ओल्ड क्लोथ्स इनटू yarn। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम द रूलर्स हु फोर्ट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका आंसर आएगा बाबर एंड इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पर आंसर में आना था बाबर और इब्राहिम लोधी। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इनके आंसर लेंथी हैं। नेम 2 प्रोडक्ट्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कारपेट, ब्लैंकेट्स और कर्टेंस। उसके बाद ये दूसरा पैसेज था, पैसेज का बाकी का हिस्सा, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ये है पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी जो है ऑप्शन बी है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन बी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो व्हाट डज जीएसटी स्टैंड फॉर। तो जीएसटी की फुल फॉर्म बतानी थी, तो यहाँ पर आएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जीएसटी की फुल फॉर्म थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आया था, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी इन टर्म ऑफ कंजप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा, तो इसका आंसर बनना था 7वें का, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटीएटी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जीएसटी एप्लीएट ट्रिब्यूनल। तो ये आंसर बनेगा इसका, जीएसटी एप्लीएट ट्रिब्यूनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मेंट बाय जीएसटी 2.0। तो इसका आंसर देखें, तो इसके आंसर में आएगा, इट रेफर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट इन 2025 एम्ड एट मेकिंग द सिस्टम मोर प्रिडिक्टेबल एंड बिजनेस फ्रेंडली। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ये, नेम द सेक्टर दैट कंटिन्यूज टू गेट लोअर टैक्स एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। तो इसका आंसर बनेगा एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इसेंशियल आइटम्स। तो उसके बाद दूसरा आया था नोट में। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर ग्रामर आई थी, तो ग्रामर के सेंटेंस देखते हैं। तो पहला था फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टेंस वाले थे। तो पहला सेंटेंस है, आई विश आई डैश विन द इंग्लिश ओलंपियाड। तो इसके अंदर आ जाता है विन की सेकंड फॉर्म वोन, तो वोन आता है इसमें। और दूसरा है, द चाइल्ड डैश क्राइंग बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड इट्स मदर। तो इज़ क्राइंग आएगा इसमें।
द चाइल्ड इज क्राइंग। उसके बाद तीसरा है ये, द ब्रेव मैन डैज नॉट लूज हार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता ऑप्शन सी, डज नॉट लूज। उसके बाद था फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल वाले आए थे। तो डैश एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। तो इसका जो आंसर आएगा एन आएगा, तो इसमें आएगा एन। उसके बाद दूसरा देखें, प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ चॉक। तो इसमें आएगा ए दूसरे में। और तीसरे में आएगा ऑप्शन ए, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन के अंदर पहला सेंटेंस है, आई आस्क इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आई आस्क्ड इफ ही वुड कम इफ आई स्टार्टेड ए स्कूल। तो इसका आंसर बनेगा आई आस्क्ड इफ़ ही वुड कम इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट एंड टू लिसन टू हीज वर्ड्स। दोबारा सुन लीजिए, इसका आंसर बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट एंड टू लिसन टू हीज वर्ड्स। उसके बाद अगला सेंटेंस है तीसरा, वेयर इज़ द रेलवे स्टेशन आस्क द स्ट्रेंजर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, द स्ट्रेंजर आस्क वेयर द रेलवे स्टेशन वाज। उसके बाद है चेंज द वॉइस। पहला है इसके अंदर, डू इट लेट इट बी डन। तो इसका आंसर बनेगा लेट इट बी डन। उसके बाद दूसरा है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो इसका आंसर बनेगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। उसके बाद तीसरा है इसके अंदर, द यू मस्ट आस्क यूर पेरेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, यूर पेरेंट्स मस्ट बी आस्क्ड बाय यू। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल। तो पहला सेंटेंस है, डैश आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू कॉल माई फादर। तो इसमें आ जाएगा कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन टू कॉल माई फादर। उसके बाद आई एम श्योर आई विल, इसमें आएगा आई विल गेट फुल मार्क इन इंग्लिश दिस ईयर। और तीसरा सेंटेंस है इसके अंदर, वट डैश यू प्रीफर ब्लैक कॉफ़ी और लेमन। तो जब भी ये सेंटेंस किसी से पूछा जाता है तो वुड आता है इसके अंदर, तो वुड आएगा ऑप्शन 30 में, वट वुड यू प्रीफर ब्लैक कॉफ़ी और लेमन टी। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर सीन पैसेज था। तो ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी ऑप्शन बी है दूसरे का, लाइफ ऑफ देवदासी इन अर्ली 20th सेंचुरी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ये, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद ये दूसरा पैसेज जो चॉइस में आया था, जिन छात्रों ने ये पैसेज किया है वो आंसर मैच कर लें। पहले का आंसर आएगा ऑप्शन सी, दूसरे का आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे का आंसर आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंटरव्यूअर। उसके बाद पोएम से स्टैंजा है ये, तो ये स्टैंजा आया था पोएम से, ये क्वेश्चन है इसके। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी और चौथे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी।
उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद जो चॉइस में आया था स्टेंजा, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये है और पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी है। और उसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी। जो चॉइस में जो क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है ऑप्शन सी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो ये था आज आपका 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।